सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा या नहीं अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी काम ना आ सके। सूबाई हुकूमत अपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ ना लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। असम्बली इजलास बुलाना हुकूमत या स्पीकर का इख्तियार है, गवर्नर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को सेनेट इंतखाबात में मखसूस मुंतखब मेंबरान से 2 अप्रैल तक हल्फ लेने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट इसलिए किया क्योंकि इनको पता है कि 9 मेंबर्स में से एक भी नहीं जीत सकता। पीटीआई ने हमेशा झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। बोले बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। झूठा सर्टिफिकेट देते वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? इस वक्त अदलिया की आज़ादी कहाँ थी जब आसिफ जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया? साकिब निसार ने मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। बानी पीटीआई से कोई ज्यादती नहीं हुई। बिजली और गैस के बाद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू कोहिस्तान रवाना। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। वज़ीर-ए-आज़म दासू डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अब तक होने वाले काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म दासू डैम पर काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। बशाम हमले में मरने वाले 5 चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से बेस पर फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। हुकूमत पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समात पर दलाइल तलब, केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबराह मुक़र्रर करने पर मुल्क भर की वकला तंजीमों की तरफ से एतमाद के इज़हार को खुशाइंद करार दे दिया। कहा हुकूमत चाहती है कि सच्चाई कौम के सामने आए। अदलिया की आज़ादी और 6 जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। मुल्क के ज्यादातर मुकामात में मतला साफ रहेगा। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का इल्जाम। 300 वकला का सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस के लिए खत। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का बेटा भी खत लिखने वालों में शामिल। सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइस जाफरी, ईमान मिजारी और दीगर वकला शामिल। तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समाअत करें, खत में मुतालबा। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज। 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें ना मिल सकीं। आम तौर पर नताइज से पहले किताबें पहुंचा दी जाती हैं। अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। किताबों की बरवक्त छपाई ना होने के बायस बच्चों को नई किताबें ना मिल सकीं। पंजाब भर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख है। तलबा के लिए 8 करोड़ से ज़ायद नई किताबें दरकार हैं। किताबों की बरवक्त छपाई ना होने का जिम्मेदार PMUI है, पंजाब टीचर्स यूनियन। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 787 मिलियन फीकस जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया था। बानी PTI जल्द बाहर होंगे। इनके सारे केस सियासी हैं। तहरीक इंसाफ का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और हमारे लीडर की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के माशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। अरबों रुपए के टैक्स केसेज अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जजों के खत के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुदाखलत तो 75 साल से जारी है, लेकिन ज़मीर अब जागा है। ज़मीर किस वजह से जागा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। पहले ही कह दिया था कि सियासत शहबाज शरीफ की होगी, नवाज शरीफ की नहीं। नवाज शरीफ की सियासत तो उस जगह चली गई है जहां अब शहबाज शरीफ की सियासत है। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगा। सरबरा अवामी लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा बेगुनाह लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। जेलें भरी हुई हैं, हमारी खामोशी रंग लाएगी। अपना कानूनी दिफा करेंगे, हम रिहाई की भीख नहीं मांग रहे।